GT Neo 5 फास्टेस्ट चार्जिंग फोन जो आप बाई कर सकते हैं एट द मोमेंट। और इंडिया में गाइस ये आ रहा है Realme GT 3 बन के। पूरी पिक्चर देखने से पहले चलिए आपको मैं ट्रेलर दिखाता हूँ। आई होप गाइस आपको ट्रेलर तो अच्छा लगा ही होगा। बॉक्स में क्या क्या है, GT Neo 5 एके GT 3 इन दी बॉक्स। इस बार सारी चीज़ें कंप्लीट ब्लैक है। वैसे GT सीरीज का बॉक्स ब्लैक ही आता है, लेकिन मुझे यहाँ पे ओप्पो की फीलिंग थोड़ी सी ज़्यादा आने लगी है। यहाँ पे थोड़ा सा एक्साइटिंग है। देखिए जो केस दिया गया है वो फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ Realme के फ़ोन में एक कंप्लीट ग्रेइश और ब्लैक कलर के साथ। जहाँ तक मुझे याद है मोस्टली यहाँ पे हल्का सा ना वाइट में ब्लैक कलर डाला जाता है। और रिमेंबर अभी रिसेंटली OnePlus 11 आया था, उसमें भी कंप्लीट सिमिलर काइंड ऑफ सिमिलर ही है, ब्लैक कलर का केस दिया गया। ये रही फ़ोन, इस पर तो हम बात नहीं आते हैं। इनसाइड एक बहुत ही तगड़ी चीज़ है और ये है 240 वाट का चार्जर। इसका वेट अगर हम चेक करें 174 ग्राम, ये रहा 203 ग्राम। और साइज में भी गाइस थोड़ा सा छोटा है। Xiaomi के फ़ोन का चार्जर बहुत ही बड़ा था जो 210 वाट का था, इवन जो 300 वाट का चार्जर वो फुली जल्दी आएगा वो। एंड व्हाट एल्स, यहाँ पे आपको मिलती है एक 12 एम्पियर की चार्जिंग केबल। और चार्जिंग केबल गाइस थोड़ी सी उसकी थिक भी है। और चार्जिंग टेस्ट कितनी है वो तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ। अगर आप GT सीरीज़ के फ़ोन देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक चीज़ तो बहुत ही अच्छी नज़र आएगी कि जो लुक होता है ना उस पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाता है। फ़ोन की परफॉर्मेंस तो उस पर स्ट्रेस होता ही है। जैसे कि ओरिजिनल GT यहाँ पे वीगन लेदर था, GT 2 यहाँ पे पेपर टेक डिज़ाइन था, कुछ बायो फ्रेंडली चीज़ थी। लेकिन 3 पे आते आते बायो फ्रेंडली चीज़ें ख़त्म हो गई। अब यहाँ पे स्ट्रेट अवे एक ग्लास का पैनल है जो कि थोड़ा सा मैट फिनिशिंग में। एंड अदर दैन दैट GT Neo 2, GT Neo 3 एंड यहाँ पे कुछ चेस बोर्ड का भी डिज़ाइन दिया गया था। वैसे ये कम्प्लीटली खुल रहा है, उसको दोबारा हम चिपका देते हैं और वापस रख देते हैं। वैसे एक बात तो है गाइस, ये वाइट कलर ना दिखने में बड़ा ही प्रीमियम लग रहा है और थोड़ी सी यहाँ पे ऐसे रफ वाली फीलिंग भी है। टेक्सचर बहुत ही अच्छा यहाँ पे दिया गया है और ये अगेन थोड़े से स्लोपी डिज़ाइन में अराउंड 56 डिग्री कर्व समथिंग है, जिसको ये होल्ड करने में ना एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा मिलेगा। एंड बिग कैमरा लेआउट्स हैं। सिमिलर कैमरा लेआउट हमने पहले भी देखा था, रिसेंटली जो Realme का फ़ोन आया था 10 Pro Plus, वहाँ पे देखेंगे नियरली सेम साइज का, लाइक 2 कैमरे लेंस इनसाइड एक सिंगल बिग लेंस के। यहाँ पे वॉल्यूम बटन है, राइट साइड में पावर बटन है। इस बार ग्लिड नहीं है और जनरली Realme के फ़ोन ने देखा होगा कि ये गोल्डन कलर के होते थे, लेकिन वो भी अब हट चुका है। बॉटम में ऑफकोर्स ड्यूल 5G Type-C एंड दी स्पीकर। एंड टॉप में यहाँ पे कुछ नया है। यू रिमेंबर Xiaomi के फ़ोन्स में IR तो होते हैं, लेकिन अब Realme के फ़ोन में भी यहाँ पे अब IR वाला स्टफ दिखाई पड़ रहा है। एंड स्पीकर आउटपुट है एंड यहाँ पे अगेन एक नॉइस कैंसिलेशन माइक दिया गया है। एंड इवन यहाँ पे कैमरे पे एरो बना के लिखा भी हुआ है 50 MP Sony IMX 890 OIS। अदर 2 सेंसर्स लाइक 8 MP का अल्ट्रा वाइड है और 2 मेगापिक्सल का नोप मैक्रो नहीं है, माइक्रोस्कोपिक है। एग्जैक्टली सेम होना चाहिए जो Realme GT 2 Pro में था। एट द फर्स्ट लुक अगर मैं डिस्प्ले की बात करूँ, ये मॉडर्न फील नहीं हो रहा है। बिकॉज आजकल आप जो ट्रेंड देखा होगा वो बदलता जा रहा है 2 तरीके से कि अब कर्व डिस्प्ले वापस आने लगे हैं फिर से। जैसे कि Realme ने खुद 10 Pro Plus लॉन्च किया, Infinix ने लॉन्च किया, Vivo के अब कर्व डिस्प्ले के फ़ोन आ रहे हैं लाइक 25 Pro, 27 Pro एंड इवन OnePlus ने भी स्टैंडर्ड 11R में भी कर्व डिस्प्ले देना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे एकदम कम्प्लीटली फ्लैट पैनल है। डिस्प्ले की ब्राइटनेस ठीक है, लाइक पीक ब्राइटनेस अच्छी है और रिफ्रेश रेट में यहाँ पे थोड़ा सा कमाल किया गया। अगर मैं आपको सेटिंग में जाके दिखाऊं, ऑन द स्क्रीन रिफ्रेश रेट ये डिस्प्ले अप टू 144 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है
और यहाँ पे जो रेजोल्यूशन है 1.5 के एग्जैक्टली सेम जो आपने OnePlus 11R में देखा था। वैसे यूज़ करने में ये बहुत ही फास्ट है, फ्लूइड है, स्पेशली गेमर्स के लिए 144 हर्ट्ज काफ़ी बेटर है। LTPO नहीं है, एडाप्टिव है, तो प्लेन ओल्ड डिस्प्ले है, नथिंग सुपर क्रेजी। यानी कि साइड फ़ोन आपका अभी भी Android 13 से है, ऑफ कोर्स होगा ही। यहाँ पे 240 वाट लिखा भी हुआ है, अप टू 16 GB तक आपको रैम मिलता है एंड 8 GB एक्सपेंडेबल भी लगा सकते हैं। मेन चीज़ की बात करते हैं, यहाँ पे जो पल्स इंटरफेस लाइट दी गई है ये RGB में पैटर्न में है और इसको आपको टर्न ऑन करना पड़ेगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये जस्ट बेसिक चीज़ों के लिए होता है, तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा यहाँ पे वॉलपेपर एंड स्टाइल में। यहाँ पे आप देखेंगे ब्रीदिंग लाइट करके फीचर दिया गया है जिसमें आप डिफरेंट तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, लाइक ब्रीदिंग लाइट ऑन और ऑफ, किस टाइम पे ऑन ऑफ होगी। और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जैसे कि इनकमिंग कॉल्स और कुछ सेलेक्टेड नोटिफिकेशंस में, और आप इसको और भी बहुत सारे ऐप्स के लिए ऑन ऑफ कर सकते हैं। और डिफरेंट तरह के नोटिफिकेशन के लिए भी इसको आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि इनकमिंग कॉल पे जाते हैं तो यहाँ पे पैटर्न दे रखा है, और अगर हम नोटिफिकेशन पे आते हैं तो किस तरह का आपको पैटर्न चाहिए, जैसे कि ब्रीथ मोड में है, ट्विंकल मोड में है, और ऑफ भी कर सकते हैं। कलर कौन सा आपको लगाना है RGB में, अदरवाइज बाय डिफ़ॉल्ट ही अपने आप कलर चेंज होता रहता है। इंटेंसिटी आपको कितनी चाहिए, देखिए आपको फास्ट ब्लिंकिंग चाहिए कि कैसी चाहिए, तो ये देखिए स्पीड यहाँ पे बढ़ गई। दिखने में ये कूल लगती है, बढ़िया तरीका है, बट प्रॉब्लम ये है कि आपको फ़ोन को ऑलवेज़ ऐसे ही रखना पड़ेगा। अगर आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले यूज़ करते हैं देन आपको शायद वो लाइट नजर नहीं आएगी। आपको गाइस एक फन फैक्ट दिखाता हूँ, देखिए ये है रेटेस्ट OnePlus 11 और ये रहा Realme। दोनों वैसे तो BBK के ही हैं, लेकिन ROM दोनों में अलग चलते हैं। जैसे कि यहाँ पे Realme UI है, यहाँ पे OnePlus का Exynos है। तो अगर आप सेटिंग का यहाँ पे लुक देखेंगे तो मुझे तो नहीं लगता गाइस यहाँ पे कोई भी डिफरेंस है। देखिए सारे आइकॉन, सारी चीज़ें एग्जैक्टली सेम है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का यहाँ पे फीचर दे रखा है ना, ये सिस्टम प्रोवाइडेड। ये जो इनसाइट है ये एक्चुअली में OnePlus में आया था, आपको याद है? आई बिलीव OnePlus 8 या 80 से कुछ आया था। तो सेम तरीके का जो सेटिंग्स वो सब हैं जो OnePlus में है, Oppo में है, वो Realme में। और दी नंबर्स आपने देख लिए। यहाँ पे जो 50 MP का सेंसर है Sony IMX890, ये लेटेस्ट सीरीज़ है और बहुत ही बढ़िया काम करता है। एकदम एक्यूरेट कलर आते हैं, 95% अराउंड कलर एक्यूरेसी है, डिटेल्स बहुत ही अच्छे आते हैं, शार्पनेस भी इसकी बहुत ही कूल है। तो वैसे ये सेंसर मुझे ओवरऑल ठीक लगा, लेकिन ये लो लाइट में उतना सुपर्ब नहीं है। इससे बेटर आई थिंक अभी भी Sony IMX766V काम करता था, जब मैंने रिसेंटली Vivo V27 Pro में देखा था। तो ठीक है लो लाइट के लिए, लेकिन उतना सुपर्ब नहीं। बाकी डे टाइम में काफ़ी बढ़िया। आउटडोर में आप फोटोज़ लेंगे तो कलर बहुत ही क्रिस्प आते हैं, डायनेमिक रेंज बहुत ही अच्छी है, स्काइज मोस्टली नेचुरल आएगी जैसा आना चाहिए। Realme के इस फ़ोन में एक बढ़िया पार्ट क्या है ना कि अगर आप जूमिंग ज़्यादा करना चाहते हैं, तो यहाँ पे कोई टेलीफोटो लेंस नहीं, लेकिन आप 20x तक का यहाँ पे मैक्सिमम जूम कर सकते हैं। लाइक 2x आपने देखा, देन आपने 10x देखा, देन यहाँ पे आप 20x भी जा सकते हैं। अच्छी लाइटिंग लेंगे तो आपको ठीक ठाक फोटोज़ मिल जाएगी। एंड जो अदर सेंसर 8 MP का अल्ट्रा वाइड है वो तो आप क्या ही जानेंगे, वो तो 582 वाला सेटअप है जो हर जगह मिलता है। लेकिन कमाल गाइस यहाँ पे 2 मेगापिक्सल के मैक्रो का है। मैं आपको कुछ यूरो में उसका डेमो दिखाता हूँ। अब यहाँ पे गाइस जो 2 MP का है वो माइक्रोस्कोपिक लेंस है। उसको ऑन करने के लिए आपको यहाँ पे सेटिंग में जाना पड़ेगा और माइक्रोस्कोप मोड ऑन करना पड़ेगा। जैसे आप इसको ऑन करेंगे ना, यहाँ पे ये LED लाइट जल जाती है। अब इसको लेने का तरीका देखिए बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसमें ड्रॉबैक क्या है कि आपको ना ये स्टिल रखना पड़ेगा, जैसे कि टेबल या डेस्क पर रखिए। अगर आप ऐसे हैंड हेल्ड में बनाते हैं तब बहुत ही दिक्कत होती है। ओके चलो यहाँ पे हम इसको ये लेते हैं। फर्स्ट आपने यहाँ पे रखा और यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक अभी आप 20x पे लगा रखें। जैसे हम इसको क्लोज ले जाते हैं ना, तो आप देख सकते हैं सब्जेक्ट के आप कितना पास पहुँच सकते हैं। जैसे कि ये आई डोंट थिंक सो कि कोई फ़ोन इतना पास ले सकता है। वैसे नेकेड आई से ये नज़र नहीं आ रहा था यहाँ पे क्या है। अब ये 20x मैक्रो है, अब मैंने इसको किया 40x पे, तो ये रहा छोटा सा घोड़ा। तो ये कमाल का एड ऑन आप कह सकते हैं, जो ऑलवेज तो आप नहीं यूज़ करेंगे लेकिन इसे यूज़ कर सकते हैं। अनदर इम्प्रूवमेंट यहाँ पे क्या किया गया है इस बारी, जो लास्ट टाइम नहीं था, अब आप माइक्रोस्कोपिक वीडियोस भी बना सकते हैं। मैं इसको टेबल पे स्टिल करके बनाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि अब अगर यहाँ पे हम देखें ये जो कॉइन है, एंड नाउ आप काफ़ी क्लियरली देख सकते हैं। 20x पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तब बहुत सारी डिटेल्स देख सकते हैं कि ये बना कैसे, यहाँ पे कितने घोड़े हैं। इवन आप इसको 40x पे भी कर सकते हैं
आप और क्रेजी डिटेल यहाँ से निकाल सकते हैं। तो समटाइम्स और इन सम सिचुएशन आपको ये बहुत ही हेल्पफुल फील हो सकता है। एंड गाइस अबाउट दी वीडियो कैपेबिलिटीज़, यहाँ से आप क्रिस्प 4K 60 रिजोल्यूशन तक के वीडियोस बना सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे आपको OIS का सपोर्ट भी मिलेगा, वीडियोस बहुत ही स्मूथ बनेंगे और क्लैरिटी भी काफ़ी अच्छी आ रही है, वीडियोस काफ़ी शार्प हैं और सोशल मीडिया पे आप बड़े आसानी से उसको शेयर कर सकते हैं, क्वालिटी बहुत ही अच्छी आएगी। अब यहाँ पे गाइज कंपनी ने मैक्सिमम 240 वाट का सपोर्ट कहा है। अब ये सुपर वूक चार्जिंग है, आपको पता है कि ये डिफरेंट वेरिएबल वोल्टेज और एम्पियर पे काम करता है, यानी कि समटाइम ये अप टू 12 एम्पियर, समटाइम 10 एम्पियर, समटाइम 6 एम्पियर, डिपेंड करता है किस रेट पे ये चार्ज करेगा, कांस्टेंट रेट नहीं होता है। और मैं जो यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, जो भी कन्वर्टर और जो भी पावर अडॉप्टर यूज़ कर रहा हूँ वो 10 एम्पियर तक का सपोर्ट करता है। तो इससे एग्जैक्टली यहाँ पे चार्जिंग टाइम पे थोड़ा सा फ़र्क पड़ने वाला है। और अगर हम चार्जिंग रेट की बात करें, कंपनी ने ऐसा क्लेम किया है कि 4 मिनट में 50% हो सकता है। तो हमारे इस टेस्ट में हम 4 मिनट में अराउंड 48% तक पहुँचे। तो 2% का रिजल्ट डिफरेंस क्यों है, शायद आपको रीज़न पता चल गया होगा, बिकॉज एक्सटेंशन भी थोड़ा सा पावर लॉस करती है बीच में। ओके लेट्स वेट, नो प्रॉब्लम। अगर हम वेट करें, यहाँ पे देखते हैं कि फुल 100% करने में कितना समय लगेगा। वैसे इनिशियली ये काफ़ी फास्ट चार्ज होता है, बाद में जब बीच में 70% के अराउंड आने लगता है ना, 60 to 80 के बीच में, ये थोड़ा सा स्लो होता है। वैसे आप देख रहे होंगे थोड़ा सा ये स्लो है, लेकिन जैसे ही आप 80% का मार्क क्रॉस करेंगे तब सडनली फिर से ये रैपिडली चार्ज होता है। और 10 मिनट ऑलरेडी क्रॉस हो चुके हैं, हमने 100 तो नहीं किया बट काफ़ी क्लोज आ चुके हैं, 90% के आसपास आप पहुंच सकते हैं। और एग्जैक्टली 11 मिनट 59 सेकेंड एंड 36 मिलीसेकंड लगा इसको फुल चार्ज करने में। सो डिफरेंस क्यों आया गाइस, आपको पता चल गया, बिकॉज 10 एम्पियर का हम यूज़ कर रहे हैं। ऑल्सो एक एक्सटेंशन भी अगर आप डायरेक्ट इसको पावर आउटलेट पे लगाएंगे तो आपको थोड़ी सी बेटर चार्जिंग रेट मिल सकती है, लेकिन फिर भी इन 10 मिनट 90% आप किसी भी सिचुएशन में चार्ज करते हैं। लेकिन ये भी आपने देखा कि यहाँ पे हमने AOD मोड में रखा हुआ, अगर आप डिस्प्ले यूज़ करेंगे या फ़ोन यूज़ करेंगे, वाईफाई 4G लगा रखेंगे, 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट लगाएंगे, तो वहाँ से भी आपको थोड़ा सा यहाँ पे फ़र्क दिखाई पड़ सकता है। बट सो फार द फास्टेस्ट चार्जिंग फ़ोन इन द वर्ल्ड। यहाँ पे जो CPU दिया गया है वो Snapdragon 8+ Gen 1 है, बहुत ही लेटेस्ट नहीं है। ऑलरेडी आपने ये देखा हुआ है जैसे कि OnePlus 11R में भी सेम CPU है, लेकिन ये यूज़ करने में मेरे को बहुत ही कमाल का लग रहा है। UFS 3.1 का स्टोरेज है और ढेर सारी यहाँ पे रैम मिलती है। बेंचमार्किंग स्कोर आप देखेंगे ना तो आप चौंक जाएंगे, देख सकते हैं 9.5.6 का है और इवन इसने 10 लाख का स्कोर भी क्रॉस कर लिया। तो ये स्कोर चेंज होता रहता है, मैं दोबारा चलाऊँगा, क्या पता मेरे को ये 10 लाख के अंदर का देते, लेकिन फ़िलहाल बहुत ही फास्ट फ़ोन है। तो एट द मोमेंट ये सुपर क्रेजी, लेकिन डील ब्रेकिंग तब होगा कि जब ये फ़ोन आपको अराउंड 40 से 42 हज़ार में बाय करने को मिल सकता है, बिकॉज सेम प्राइस में आपको 40 में OnePlus 11R मिला, लेकिन अगर आपको इसी प्राइस के आसपास में 240 वाट की चार्जिंग प्लस माइक्रोस्कोपिक और ये सारी चीज़ मिल जाती हैं तो वो ज़्यादा ही कमाल हो जाएगा। स्टे ट्यून, जैसे ये फ़ोन आएगा हम उसको डेफिनेटली टेस्ट करेंगे और भी फ़ोन से कंपैरिजन जारी है, वो आपको मैं आने वाली वीडियोस में दिखाता हूँ। थैंक यू सो मच गाइस, होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। दिस इज सौरभ एंड सी यू वेरी सून।